मेरे प्रिय आत्मन, ध्यान और सत्संग की यात्रा में हम सब आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज सत्संग की यात्रा में संतों में ध्रुवतारा रविदास का एक पद लेने जा रहे हैं। माटी का पुतला कैसे न। यह मिट्टी का पुतला जिसको अस्तित्व ने बनाया है, यह कैसे नृत्य कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बाजीगर अपने पुतली को नचाता है तो वह भी रोता है, हंसता है, गर्व करता है, कुछ मिल जाने पर अभिमान भी करता है। लेकिन उसके पास प्रज्ञा नहीं होती, वह साक्षी नहीं हो सकता। मनुष्य साक्षी हो सकता लेकिन वह साक्षी नहीं हो सकता। ये क्या चीज? साक्षी होने का मतलब हो गया कि इस जीवन के अमृत तत्व को जान ले। वह जो बाजीगर का जो पुतला है, उसकी जो पुतली है, वह अमृत तत्व को नहीं जान सकती, लेकिन आप अमृत तत्व को जान सकते। ये अमृत तत्व क्या? जीवन को जरा गौर से देखना। दर्शक बाहर में खुली आंख से हम देखते हैं और बाहर का दृश्य ये हम देखते हैं। फिर भीतर में खुली आंख से भी देखना। भीतर में क्या देखते हैं? अंतर जगत, अंतर आकाश, नाद और नूर। अब जैसे हम देख लें अपने शरीर को, सांस हम नहीं ले रहे, सांस अस्तित्व ले रहा, हृदय हमसे नहीं धड़क रहा, अस्तित्व धड़का रहा। यह शरीर परमात्मा का मंदिर है और यह शरीर, इस शरीर की जो भी इच्छा है वह परमात्मा की इच्छा है, अस्तित्व की इच्छा है। हमारी इसमें कोई इच्छा नहीं। हम क्या हैं? हम तो सिर्फ देखने वाले। जन्म से शरीर मिलता है, मृत्यु ले लेती है, तो फिर शरीर से हमारा तादात्म्य पहले टूट जाना चाहिए। 99% लोग अपने को शरीर ही मान लेते और शरीर से ही उनका तादात्म्य जुड़ा हुआ रहता। लेकिन वास्तविकता है कि हाँ, भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि हे पार्वती, तू अपने को सदा प्रकाश समझो। प्रकाश किस रूप में समझो? क्योंकि यह जो शरीर जीवन से मिला है, मिलने का मतलब है कि इस शरीर का मुझे उपयोग करना है। शरीर हमारा उपयोग करे ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है यही, शरीर हमारा उपयोग करता है। क्योंकि भगवान विष्णु की माया मन हम पर हावी है। हम अभी गौण है और मन ने अहंकार को अपना एक केंद्र बना लिया कि मैं यह कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, वैसे कर रहा हूं। लेकिन जब हम सांस नहीं है, हृदय नहीं है, तो फिर हम कुछ भी कैसे करते हैं? हम कुछ नहीं करते। नैवम किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्। मैं कुछ भी नहीं करता, इसको तत्ववेत्ता जानते। इसीलिए कृष्ण कहते हैं एको हम द्वितीयो नास्ति। एक ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। ऐसी परिस्थिति में इस मिट्टी के पुतले के नृत्य को देखते हुए मैं साक्षी हो जाऊं। साक्षी क्या हो जाना?
यह शरीर का उपयोग अस्तित्व किस रूप में कर, पूर्व प्रेरक रघुवंश माने भीतर से प्रेरणा उठती है, उस प्रेरणा के प्रति साक्षी हो जाए। आप भीतर में गौर से देखें कि यह प्रेरणा उठी। यदा यत कर्म आयाति तदा तत् कृत्वा यथा सुखम। जो काम सामने में आ गया उसको मैं सुखपूर्वक कर देता हूँ। राजा जनक अष्टावक्र से करते। लेकिन प्रेरणा को जरा समझने के लिए एक बात जरूर है कि आपके जीवन में कोई सदगुरु हो। जीवन में सदगुरु है तो आप पकड़ लीजिएगा। बनाकर फकीरों का वेश गालिब, तमाशा ए अहले जहां देखते। इस संसार के तमाशा को देखिए। संसार का तमाशा क्या हो रहा है? रोज जितनी बड़ी घटनाएं घट रही है, इन घटनाओं को आप भीतर के शून्य से देखने का तरीका सीख जाए। वह तरीका क्या होगा? फकीर मतलब कोई सदगुरु आपके जीवन में है तो वह कहेगा कि जरा देखिए बंद आंखों से कि भीतर में चैतन्य जो भीतर की घटनाओं को वह देखता है, भीतर में क्या भाव अंतर जगत में उठता है, क्या मांग उठ रही है। अब उसके प्रति जरा हमको सतर्क हो जाना है कि उन इच्छाओं के प्रति हम सिर्फ देखने वाले हैं, हम उसके भोक्ता नहीं है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन में जब भी कोई घटना घटे तो उसमें रस नहीं लेना। कथम ज्ञानम कथम मुक्तिम। ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है? तो कहते हैं कि कामना जैसी व्याधि नहीं, निष्कामना सी समाधि नहीं। जब हम शून्य हैं, हम प्रकाश हैं, तो हमारी क्या इच्छा होगी? हमारी कोई इच्छा नहीं। तो हम इच्छाओं के पार देख ले, बंध विषयों में रस, मुक्ति उससे विरस, ज्ञान इतना ही है हे मुमुक्षु जनक। भीतर में माया के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इस शरीर रूपी यंत्र में भर दिया। अब यह जब केंद्र पर है, जब आप आत्मा स्मरण में है, उस परम प्रकाश के तल पर है, तो केंद्र में है तो सारी इंद्रियां अपने अपने केंद्र पर चली गई। लेकिन जैसे ही वह बाहर में परिधि पर जाती है, कोई सामने में कोई दृश्य आया और आपने रस लेना शुरू किया, वहां ठहर गए, केंद्र से इंद्रियां निकल गई। अब वह फैल गए तो अब तो आप उसके दास हो। अब आप पर उसका नियंत्रण हो गया, आप उस पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकते। तो कहते हैं कि जीवन में जो भी दृश्य सामने में आए, जो भी घटना सामने में आए, तो पहला ध्यान देना है कि शब्द ओंकार और मैं भी ओंकार। जैसे आप ध्यान में जाते हैं, शून्य में जाते हैं, परम प्रकाश के तल पर जाते हैं, ओंकार के तल पर जाते हैं, तो वहां पर ना स्त्री है ना पुरुष, वहां पर सबका एक तल होता है। उस तल का हमेशा याद रखना, क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा श्रम लगता है इस आत्मस्मरण को बनाए रखने। आत्मस्मरण को अगर हम बनाकर रखते हैं तो आप देखेंगे कि
आत्मस्मरण को बनाकर रखने में एक बड़ी सावधानी हो जाती है। वह क्या कि इस भाव में डालना, जिसको उमर खयाम कहते हैं, जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिंदगी, इस फना के बाग को कुछ पल सजाती जिंदगी। मुक्त हो जा मृत्यु से तू राम रस का पान कर, क्या पता किस वक्त कब खो जाए प्यारी जिंदगी। इस फना के रास्ते में मृत्यु है एक चुनाव, मूर्ख ही महसूस करते व्यर्थ में इससे लगाओ। कूच करने को खरे उसके हुक्म की देर है, कौन पूछेगा यहाँ उड़ती हुई मिट्टी का भाव। यह शरीर दिन जलेगा मिटेगा, अब तब भी हम रहेंगे। तो कहते हैं कि एक एक सांस का मूल्य 3 लोक के बराबर। सांसा खाली जात हाँ 3 लोक के मौज। इतना सावधान रहना पड़ेगा अपने आत्मस्मरण के प्रति, अपने शून्य के प्रति, अपने प्रकाश के प्रति। इतना जब हम स्मरण रखेंगे तो कहते हैं कि होश साधो, होश की साधना करो। क्योंकि आप जीवन में देखेंगे कुछ लोग धन के पीछे दौड़ते हैं, पद के पीछे दौड़ते हैं, प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ते हैं, काम के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का यह कल्पित। जीवन का अंतिम परिणाम तो निराशा है, सब कुछ। और जो साक्षी की साधना कर लेता है, आत्मस्मरण की साधना कर लेता है, अपने भीतर डूबने की कला जान जाता है, उस व्यक्ति के जीवन में अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। मतलब वह जान जाता है कि मृत्यु से बड़ा झूठ दुनिया में कुछ नहीं। हम तो अमर हैं, इसलिए हमारी मृत्यु तो असंभव है। अब शरीर का त्याग तो जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो अवश्यंभावी है। तो शरीर का अंत हो जाने से तो हमारा अंत नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में कहते हैं संत रविदास, जब कुछ पावे तब गर्व करत है, मैया गई तब रो बनु लगत। आप देखेंगे किसी के पास धन है तो अहंकार उसकी आवाज में है, देखने में, बोलने में एक अहंकार कि मेरे पास इतना। किसी के पास विद्वता है तो उसका अहंकार। कहते हैं कि और जब धन या विद्वता का अंत होता है तो रोने भी लगते। जीवन के अंतिम समय में कोई बुद्धि काम नहीं करती, न धन, न बुद्धि, न विवेक, कुछ नहीं काम। जो ध्यानी है वही अपने को संतुलित रख पाता है, जो ध्यानी नहीं है वो अपने को संतुलित नहीं रख पाता है। इसलिए उसके जीवन में पश्चाताप ही घटने लगता है। जैसे हम लोगों ने कथा सुनी है कि जब बुद्ध का जन्म हुआ तो ज्योतिषों को बुलाया गया और उसकी कुंडली बनाने के लिए कहा गया। ज्योतिषों ने कहा कि यह लड़का तो अद्भुत है, इसमें प्रज्ञा जागृत होने नहीं दीजिएगा। यह हर चीज में पूछेगा कि यह क्यों हुआ, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, दुख क्या है। इससे इसको वंचित रखा, इसके अंदर अंतर्दृष्टि नहीं पैदा होने दीजिए, अंतर जगत के प्रति इसको जागृत नहीं होने दीजिए, या बाहर ही देखे, ऐसा उपाय की। लेकिन यह कब तक चलेगा? एक समय आया कि युवकों का मेला लगवाया गया और बुद्ध उस समय तक जवान हो गए थे। अब उनको राज का संभालने में तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने एक बूढ़े को देखा,
सारथी से पूछा कि अरे यह कौन है? तो सरकार ये तो बूढ़ा। क्यों ऐसा बूढ़ा हो गया? कहा कि यही प्रकृति का नियम है, सभी को बूढ़ा होना। क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा कि आदेश तो नहीं है, लेकिन झूठ कैसे बोलूं, कोई वंचित नहीं रहता। कहा कि लो मैं अभी बूढ़ा हो गया। इसको कहते हैं अंतर्दृष्टि, जागना। दुनिया को देखो और जागो। फिर उन्होंने किसी को, बीमार को देखा, रोगी को देखा। कहा कि यह क्यों करा रहा है? कहा रोगी है, दर्द से करा रहा है। अब इसको भी देख करके वे पूछने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? पूछने पर कहते हैं कि आदेश तो नहीं है, लेकिन मैं यह निश्चित है कि आपको भी जाना पड़ेगा, आपको भी रोग होना, आप भी रोगी हो सकते। कहा कि लोग देखो मैं अभी रोगग्रस्त हूं। फिर आगे बढ़ते हैं, पूछते हैं कि अरे यह क्या है? राम नाम सत का रहा है। कहा कि यह मर गया। आदमी जो जन्म लेता है वह मर जाता। बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी मर जाऊंगा? कहा कि ये कोई खाली नहीं रहे, सबको मर जाए। तो वैसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि अपने जीवन को जरा गौर से देखिए और किस तरह से जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटना इसमें घटती जाती। तो संत रविदास जी कहते हैं कि मन क्रम बच रस कसही लुभाना, विनाश गैया जाय कहू समाना। मान क्रम और वचन से सांसारिक सुखों में रस मत लो, रस तो उसके ऊपर देवता लोग ले रहे। सारी इंद्रियों के साथ देवता का ठहराव है, वे रस ले रहे हैं, हम तो परम प्रकाश देखने वाले। और अपने को साक्षी के रूप में देखिए। जैसे बाजीगर जब पुतली को नचाता है तो उसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो नचाने वाला बाजीगर, दूसरे पुतली, तीसरे देखने वाले लोग। वह पुतली है, वह हंसता है, बोलता है, गर्व भी करता है, आंसू भी बहाता है, लेकिन एक काम वह नहीं कर सकता, वह साक्षी नहीं हो सकता। और मनुष्य साक्षी हो सकता। यह साक्षी होना बड़ा महत्व रखता। महत्व इस रूप में रखता है कि जीवन में कुछ भी करें तो केंद्र में अहंकार नहीं आए, केंद्र में आपका चैतन्य हो, केंद्र में आपका प्रकाश है, केंद्र में आपका ओंकार है, केंद्र में आप स्वयं है और आप परमात्मा है। इसका ख्याल रखना। इसके प्रति जो जागरूक हो गया, इसके प्रति जिसके अंदर आकर्षण आ गया, कहते हैं कि वही मनुष्य के लायक है, नहीं तो सभी गंवार। मनुष्य नहीं है, वह पशु है। मनुष्य तो वही है जिसने अपना आत्मा स्मरण बनाकर रखा। इसलिए परमात्मा स्वयं एक बाजीगर है। यह शरीर रूपी पुतला को वह नचा रहा, लेकिन ईसा मसीह कहते हैं कि प्रभु यह संसार तो आपके हाथ का पुतला है, आप जैसे चाहते हैं वैसे नचाते, लेकिन मैं उन पुतलों में से नहीं हूं जिसको तुम जैसे नचाओ नाचेगा। मैं वह पुतला हूं कि मैं जैसे चाहूंगा वैसे तुम्हें नाचना होगा। इसी को कहते हैं भगवान भगत के वश में। भक्त भगवान को अपने अनुसार नचाता, लेकिन ऐसी परिस्थिति में साक्षी का भाव क्या है?
साक्षी में जैसे ही आप जाते हैं, शून्य से आपको देखने आ जाता है, तीन तल बनाने आ गया, शरीर, मन और हमारा चैतन्य। तीनों को जरा अलग अलग कर लीजिए। शरीर स्थूल है या परमात्मा का मंदिर है, इस पर घटनाओं का प्रभाव पड़ता है। और इसी से कर्तापन का भाव जगेगा कि आप जब अपने को शरीर समझ लेंगे कि मैं शरीर हूं, तो अहंकार केंद्र में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि नहीं मैं शरीर नहीं, मैं तो परम प्रकाश हूं, तो अहंकार विदा हो। और अहंकार विदा हुआ, इसका मतलब है कि परम चैतन्य का स्वाद आपको जीवन में मिलना शुरू हो जाएगा और आप स्वयं से आपका तादात्म्य हो गया, शरीर से आपका तादात्म्य टूट गया। इसको कहते हैं कि व्यास जी कहते हैं सुख से दुख से न को अपि दाता परो ददाति इति मूढ़े चेता। अब आपको कोई सुख दुख नहीं दे सकता, आप तो परम प्रकाश हैं। सुख दुख तो शरीर के तल पर घटता, और ऐसी परिस्थिति में वह आदमी भाग्यशाली है जिसके जीवन में कोई सद्गुरु आया, उसने ओंकार का ज्ञान दिया। ओंकार का ज्ञान का मतलब हो गया कि आप जब ध्यान में जाते हैं, ओंकार के तल पर जाते हैं, तो वहां अद्वैत की घटना घटती। वहां आप दो अब नहीं रहते, बाहर के प्रकाश में आप अलग अलग हैं। आप अलग हैं, शरीर अलग है, और आप तुलना में जीते हैं। संसारी तुलना में जीता है, लेकिन साधक तुलना में नहीं जीता। साधक अशिकायत में जीता है, क्योंकि वह सब पर करुणा का भाव रखता। जिसके अंदर होश है, जो शरीर के प्रति जाग गया है, स्वयं के प्रति जाग गया है, मन के प्रति जाग गया है, अहंकार के प्रति जाग गया है, तो वही कहते हैं जाग प्यारे मौज मस्ती है मनाती जिंदगी। आप जागे भीतर से और देखिए कि आत्मकान मैट्रिक सोल जो है यह नृत्य में लगा हुआ है। जैसे कृष्ण की बांसुरी में है सनातन धर्म का राज, उसी तरह से भीतर में सबके अंदर ओंकार गूंज रहा, और इस ओंकार के तल से आपका जैसे ही प्रेम हुआ। ओंकार सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, ओंकार से प्रेम करना महत्वपूर्ण होता है। कोई कह दिया ओंकार को तो हमने जान लिया, लेकिन बुझ गया कि जान तो गए, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें ऊर्जा चाहिए, बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत। क्यों? दुनिया में जो भी काम करते हैं आप 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 16 घंटा कर लेते हैं, लेकिन ओंकार के प्रति तो 24 घंटा जगना पड़ता। 24 घंटा क्या जागना? सिर्फ यह देखना कि यह शरीर क्या कर रहा, इस शरीर का उपयोग अस्तित्व किस रूप में कर रहा, और यह देखना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ परम प्रकाश के रूप में देख रहा हूं। और जैसे ही आप देखेंगे तो कहते हैं काम और सुंदर ढंग से होगा, माया का प्रभाव आप पर नहीं आएगा, काम में कर्तापन का भाव नहीं आएगा। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गुदरी लाल, गिरह खोल नहीं जानते ताते भय कंगाल। भीखा एक संत हुए हैं, कहते हैं कि इस संसार में दरिद्र कोई नहीं, सबके अंदर ओंकार छिपा हुआ है, सबके अंदर ओंकार की साधना है। जो ओंकार को सुनता है वही साधक है, वही साधु है। जो ओंकार नहीं सुनता है
वह साधक नहीं है, वह साधु नहीं है। और ओंकार का ज्ञान जैसे ही होगा, उस ओंकार के तल पर आप देखेंगे कि अरे हम यह संसार तो मेरा ही विस्तार, एको हम द्वितीय नास्ति, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ, अर्थात बूंद अब समुद्र में मिल गए, अद्वैत हो गए। अब दो नहीं बचा, जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं बचा। संसार में जितने आकार हैं ये सभी मिटने वाले आकार हैं, लेकिन ओंकार के तल पर जो आप भीतर में आप जाते हैं वह शाश्वत है, वह मिटता नहीं। और उस शाश्वत से आपका प्रेम हो जाए, उससे इतना बड़ा आपका लगाव हो जाए, इतना बड़ा तादात्म्य हो जाए कि एक झलक कहते हैं कि डबल एरोड, एक रेखा से देखिए कि शरीर का उपयोग अस्तित्व किस रूप में कर रहा है, वह प्रेरणा दे रहा है, उसके आधार पर शरीर अपनी क्रिया में लग रहा है। लेकिन हम भीतर से ओंकार के तल से देखेंगे तो अस्तित्व इससे सुंदर सुंदर काम कराएगा। इसीलिए कहता है होश में किया गया पाप भी पुण्य है, और बेहोश में किया गया पुण्य भी पाप है। तो होश क्या है? आत्मस्मरण, अपने शून्य का स्मरण, अपने ओंकार का, नाद का, नूर का, चैतन्य का, प्रेम का, उमंग का, उत्साह का, यह सब आत्मा के भिन्न भिन्न आयाम है। मंगल का, दीप स्फुरन, दीप कुमारी, ये सब का तल एक ही है, और उस तल का स्मरण और उसका मजा, जिंदगी जीने का मजा ले लीजिए। ध्यान क्या है? जीवन जीने का आनंद यह देता है, क्योंकि जब हम कुछ करते नहीं हैं, अस्तित्व ही इसका उपयोग करता है, तो वैसी परिस्थिति में आपका जीवन आनंद से भर जाता है, सुख और शांति से भर जाता है। इसलिए कहते हैं कह रविदास बाजी जगु भाई, बाजी गर सौ मोहि प्रीति बने आए। अब देखिए संसार की गति को, हर आदमी किसी से मिलना चाहता है, स्वयं का स्मरण उसको नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, तो माया के तल पर एक माया दूसरी माया से मिलने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढते। लेकिन जैसे ही आपको आत्मस्मरण का ज्ञान हो गया, ओंकार का ज्ञान हो गया, परम प्रकाश का ज्ञान हो गया, अब यह आदमी अकेले में मस्त रहता। हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाही क्यों खोले, हंसा पायो मान सरोवर, तल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। वह चुप हो गया। ऐसे संत बड़े दयावान होते, करुणावान होते हैं, संसार को देख कर पिघलते हैं, सोए हुए को झकझोर झकझोर कर जगाते हैं। इसलिए कि हमने अगर जान लिया तो हम तो मिट जाएंगे। संसार को सुंदर बनाने का दायित्व किस पर जाएगा? अंततः संसार को सुंदर बनाने का दायित्व ध्यानियों पर ही जाएगा, क्योंकि बुद्ध के पास कोई पहुंचता है और कहता है कि मैं संसार की सेवा करना चाहता हूं, तो बुद्ध कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अपने अहंकार को बल दे सकते, अपने अहंकार को मजबूत कर सकते हो, अपने को नरक में ले जा सकते हो, क्योंकि कुछ भी करोगे तो अहंकार तुम्हारे भीतर आएगा। लेकिन जैसे ही ध्यान करते हो, ओंकार के तल पर आप जाते हैं, परम प्रकाश के तल पर जाते हैं, शून्य के तल पर जाते हैं, अद्वैत के तल पर जाते हैं, कैवल्य के तल पर जाते हैं, तो देखते हैं कि सब कुछ तो अस्तित्व कर रहा है, मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं। फिर अहंकार विदा हो जाता, अहंकार केंद्र में नहीं रहता है, आप स्वयं केंद्र में हो जाते हैं। और इतना ख्याल कर लेंगे
खूब गहनता से। जगत है रैन का सपना, समझ दिल कोई नहीं अपना। यह जीवन बिल्कुल अकेले की यात्रा है। हम सबके सहयोगी हैं, सब हमारा सहयोगी है, लेकिन सबको देख करके आप पिघलिए, क्योंकि दे धरे को दंड है सबका हु को होए, ज्ञानी भुगते समझकर अज्ञानी भुगते रोए। इसलिए आपको यदि ओंकार का ज्ञान हो जाए, ध्यान का अनुभव हो जाए, तो अपने लोगों के बीच में बांटिए, ताकि उसका भी उद्धार कीजिए। वह तो सोया हुआ है, जन्म जन्मांतर से सोया, और सोए हुए लोगों को जगाना बड़ा कठिन हो जाता। फिर भी संत बाज नहीं आते। संतों के ऊपर शुरू से अत्याचार होते आया है, उनकी हत्या की जाती रही है, लेकिन फिर भी संत अपना स्वभाव नहीं छोड़ते और संसार को सुंदर बनाने में अपनी ऊर्जा का हमेशा उपयोग करते रहे। तो आइए अब हम लोग ध्यान की यात्रा पर चलते हैं। सबसे पहला निर्णय लेंगे, भीतर साक्षी को मजबूत करेंगे, ओंकार से प्रेम करेंगे, सुमिरन को बल देंगे। सुमिरन क्या है? बार बार उसका स्मरण आना, क्योंकि हम बार बार भूलेंगे, इसलिए समाधि से ज्यादा सुमिरन का महत्व होता है कि 2 मिनट 1 मिनट के लिए भी जैसे ही याद आए कि हमारी सांस की गति लंबी हो जाएगी, हम अंत कुंभ कर लेंगे, बाह्य कुंभ कर लेंगे, लेकिन सांसा खाली जात हाँ 3 लोक के मोल। एक एक सांस का मूल्य 3 लोक से भी के मूल्य से ज्यादा है। तो हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। ये हीरा रूपी जन्म व्यर्थ नहीं चला जाए, इस शरीर रूपी यंत्र को आपको संभालने आ जाए, क्योंकि जीवन जीने की कला ध्यान से आती है। ध्यान क्या है? तो जीवन जीने की कला है। जीवन आनंद है, उमंग है, उत्सव है, नृत्य है, और उस तल पर ध्यान के द्वारा, साक्षी के द्वारा, ओंकार के ज्ञान के द्वारा, आत्मकन के नृत्य के द्वारा, प्रेमालिंगन के द्वारा जीवन को आनंद में बदलना इस ध्यान का काम होता है। तो आइए प्रेम पूर्वक हम लोग ध्यान की यात्रा में चलेंगे, और जिन खोजा तिन पाइया। खोजना तो व्यक्ति को अकेले हो, कोई आचार्य, कोई सदगुरु तो इशारा करते हैं, लेकिन भीतर की यात्रा में बंद आंखों से डरेंगे नहीं, क्योंकि यह आपका स्थायी घर है, यहीं से आया है, इसी में जाना है। इसमें जीने में आनंद लीजिए, हिम्मत कीजिए। कबीरा सौदा राम सा बेनसिर कटना। जो अपने को मिटाना जानता है, मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्त वाचा। अब जीवन में फैलाव देखना चाहते हैं, जैसे ही आप मिटेंगे, ओंकार के तल पर जाएंगे, तो देखें संपूर्ण विराट अस्तित्व में हम अकेले, और सारा अस्तित्व मेरे ही द्वारा बना हुआ, और इस संसार के अस्तित्व को संभालना मेरा दायित्व हो जाता है, और संसार के दुख दर्द को दूर करने का मार्ग आपके अंदर प्रेरित करने लगता है कि जरा खोजो, जिंदगी एक खोज है, जरूर कुछ रास्ता निकले। क्योंकि स्याह रात लेती नहीं नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। यह तभी होगा जब आप ध्यान में रुचि ले। आइए अब हम लोग थोड़ा सा शरीर को ढीला ढाला कर लीजिए, क्योंकि कुछ देर के लिए बैठने में आपको कष्ट नहीं हो। फिर शवासन में जाकर समाधि में जाएंगे। आज हम लोग भीतर के शून्य की गहराई में जाएंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, अंगूठा तर्जनी के शीर्ष को मिला लेंगे,
ज्ञान मुद्रा बना लेंगे, पैर पर इसको रख लेंगे, जांघ पर रख लेंगे हाथ को, हाथी आकाश की ओर कर लेंगे, ताकि कुछ देर में आप देखेंगे कि तलहटी पर एक सनसनाहट, तलहटी पर ऊर्जा की वर्षा, उसमें भी एक दिव्य स्फुरन, एक दिव्य कुमारी की तरह, दिव्य थ्रिलिंग की तरह आपको अनुभव होगा। और फिर यही अनुभव सहस्रार पर, जहां पर हम लोग शिखा रखते हैं, वहां पर गुदगुदी का एक अनुभव होने लगना, और उस अनुभव में आप प्रवेश करेंगे, डरेंगे नहीं, वह तो आनंद का केंद्र है, वहां ठहरेंगे। फिर एक क्षण ऐसा आता है कि समाधि का क्षण रहता, समाधि का अनुभव आपके पास नहीं रह पाता। आप भीतर में जगे हैं, लेकिन भीतर में क्या हो गया, कहते हैं इसको निर्वाण। इसलिए समाधि का अनुभव कोई व्यक्त नहीं कर सकता। यह अस्तित्व अपने हाथ में लिए हुए, अस्तित्व आपको आनंदित कर देगा, लेकिन उस क्षण कहते हैं कि ध्यान हमारा प्रयास है और समाधि परमात्मा का प्रसाद। गहरी नींद में भी आपके साथ यही घटना घटती है। गहरी नींद में आप मूर्छित रहते हैं, लेकिन समाधि में भीतर में आप जगे रहते हैं, लेकिन एक समाधि का जो क्षण होता है वह आपके हाथ से निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता। इसलिए समय शून्यता और अहंकार शून्यता की अनुभूति हो जाती, समय वहां शून्य हो जाता है और आप जगे रह जाते। लेकिन इसका अनुभव किसको होगा? अनुभव तो फिर उसी को होगा जो खोजेगा, जो ध्यान की यात्रा से गुजरेगा, ध्यान में रुचि लेगा। कुछ लोगों को देखते हैं, कुछ समय के लिए ध्यान किया, नहीं विचार आ गया तो बस हो गया, अब कौन इस लड़ने जाए, कहा कि नहीं, अनंत प्रतीक्षा। जब तक ध्यान का समय है, 1 घंटा आधा घंटा का जो भी समय ध्यान के लिए दिया गया है, इस समय पर कोई समझौता नहीं करेंगे, हम सिर्फ देखेंगे। विचार को हम सिर्फ देखेंगे, विचार से लड़ेंगे नहीं, वह स्वतः हटेगा। जैसे ही हटा, निर्विचार का क्षेत्र आया, मन में गुदगुदाइए कि प्रभु तेरी कृपा अपरंपार है, तुमने यहां तक पहुंचा दिया। आप परमात्मा को आप थैंक यू कीजिएगा, वह आपकी ओर आकर्षित होगा, अस्तित्व आपकी ओर आकर्षित होगा, कहेगा कि अच्छा, जब तू हमको थैंक यू बोल रहा है, धन्यवाद दे रहा है, तो थोड़ा सा और ऊपर उठो, कुछ देर और इसमें रहो, और फिर एक ओंकार की ध्वनि आपको सुनाई पड़ने लगती है। आत्मकान का नृत्य आप देखने लगते हैं, जिसको किसी ने मानसरोवर कहा है, किसी ने इसको अमृत का केंद्र कहा है, किसी संत ने इसको मिस्टिक रोज कहा है, किसी ने उल्टा सहस्र कमल दल कहा है। भिन्न भिन्न नामों से संतों ने पुकारा है उस प्रकाश को और उस ओंकार को, लेकिन आप उस अनुभूति में डूबिए और ध्यान का स्वाद लेने के लिए आंखें बंद कर लीजिए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे।
प्राण मुद्रा बना लेंगे। अंगूठा कनिष्ठा और अनामिका के शीर्ष को मिला लेंगे। तो मध्यमा और तर्जनी को नाक पर ले जाएंगे। बाई नाक से सांस खींचेंगे, दाई नाक से छोड़ेंगे। प्रेम पूर्वक कुछ भी करेंगे, प्रेम पूर्वक, क्योंकि यही हमारी पूंजी रह जाएगी। बाकी सब कुछ अस्तित्व ले लेगा, लेकिन यह नहीं। और ऐसा करते हुए में आप अगर सांस को खींचेंगे और छोड़ेंगे तो दोनों नाक बहुत जल्दी सम हो जाएगी, क्योंकि भीतर में आप प्रेम के बागडोर को पकड़े हुए हैं। ध्यान और प्रेम, इसी दो पंख पर चढ़कर हम स्वयं के तल पर जाते हैं। तो ध्यान की प्रक्रिया में तो उतर गए, लेकिन अंदर से प्रेमल होना है। अहंकार को विदा कर देंगे, प्रेम की डोरी को पकड़ेंगे, अहंकार विदा हो जाएगा। सब में गोविंद का रूप देखेंगे, सब में ओंकार का रूप देखेंगे, सब में नाद और नूर का अनुभव देखेंगे। वह तल तो सबका एक है, हम तो सभी एक हैं। अहंकार विदा होगा, और अहंकार विदा होगा तो फिर उसी की जगह पर गोविंद का प्रवेश होगा। इसलिए बाईं नाक से सांस खींचिए प्रेम पूर्वक, दाईं नाक से सांस को छोड़िए। दोनों सांस समान रूप से चलने लगे तो आप रीढ़ की हड्डी के बीच में चले जाएंगे। रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से ऊपर से उठते हुए सहस्रार तक जाएंगे। फिर वर्तुल बना करके रीढ़ की हड्डी के नीचे से प्रवेश करके सहस्रार तक जाएंगे। मजा आ जाएगा, बहुत जल्दी समाधि में प्रवेश हो जाएगा। देखेंगे दोनों नाक से सांस समान रूप से चल रही है, अर्थात सुषुम्ना का द्वार खुल गया। ईरा और पिंगला, बायां ईरा दाईं और पिंगला, ये दोनों नाड़ी शिवलोक दोनों भ्रुकुटी के बीच में जाकर ठहर जाती है। लेकिन यह जो सुषुम्ना नाड़ी है, इसी के सहारे हम सहस्रार पड़ जाते हैं। आप ब्राह्मणी प्राणायाम में रुचि लेंगे और ब्राह्मणी प्राणायाम में एक चीज पर ध्यान दे देंगे। गहरी लंबी सांस के सहारे भीतर में जाएंगे, सांस से अपना संबंध जोड़ कर रखेंगे ताकि विचार नहीं आए। और जैसे ही मुंह बंद करके भमर का गुंजार करेंगे
अंतिम समय में कान पर ध्यान दे देंगे, ध्वनि फिर और तेज हो जाएगी। ध्यान कान पर रहे ताकि ओंकार की ध्वनि को हमें तेज कर लेना है। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम 5 मिनट के लिए करेंगे। गहरी लंबी सांस लेकर जैसे ही सांस फिर खींचेंगे, कान पर ध्यान दिए हुए रहेंगे, कान की ध्वनि में तीव्रता आ जाएगी। वह अनाद नाद जिसमें कोई टूट नहीं है, उसका मजा लीजिएगा। लक्ष्य है ओंकार को जगाना, अनहद नाद को जगाना, उस तल पर जाना। आंख कान मुंह बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ। कबीरदास जी कहते हैं कि ओंकार के तर पर जाओ, ओंकार को सुनाओ। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम में रुचि लेंगे और ओंकार की खोज करते रहेंगे।
आप साक्षी भाव भीतर के शून्य से देखिए, कान पर ध्यान दे देंगे, नाद को लगातार सुनेंगे, उसके इर्द गिर्द प्रकाश को देखेंगे, नाद और नूर में संपूर्ण सृष्टि का फैलाव देखेंगे। स्वयं को उसी फैलाव में अपना मिटता हुआ रूप देखेंगे। यही आपका वास्तविक घर है। यहाँ आप शाश्वत रह सकते हैं। साधना में रुचि रहेगी तो कहते हैं कि गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में परे जम के फंद। गुरु जमराज के फंद को काट करके शून्य में शाश्वत रूप में ठहरा देता है, अन्यथा जमराज खींचकर शिवलोक में ले जाते और फिर किसी गर्भ में प्रवेश करा देते। फिर अनंत जन्मों के बाद कभी मनुष्य जीवन मिले, फिर कोई जीवन में अगर सदगुरु मिल गया फिर जीवन का रूप बदलता। इसलिए अनंत जीवन की प्रतीक्षा नहीं करे, इसी जीवन में पूरी रुचि ले लें। हृदय में सदगुरु को बैठावेंगे, एक वही हृदय में बैठाने लायक। दूसरा जो भी है वह अंतर पैदा करेगा, विचार पैदा करेगा, तुलना पैदा करेगा। सदगुरु का प्रकाश, समर्थ गुरु सिद्धार्थ औलिया का प्रकाश, परम गुरु ओशो का प्रकाश, यह जीवन में एक प्रेरणादायक सहयोग पैदा करेगा या शून्य में ठहरने में आपको शक्ति प्रदान करेगा। चार तरह से साधना के सोपान है। शास्त्रता, तो समय से शास्त्र के द्वारा संत रविदास के पद को हम लोग पढ़ रहे थे, सत्संग में भी थे। तो मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। उस चर्चा के द्वारा आपके अंदर से सारे नेगेटिव ऊर्जा को, बाहर भीतर से बार बार आते हुए विचार को रोका गया, गुरु के प्रति प्रेम पैदा किया गया, गुरु के चेहरा को हृदय में स्थापित करवाया गया, ताकि दूसरा चेहरा आकर के आपके अंदर विचार पैदा नहीं करे। गुरु तो ओंकार को पैदा करेगा। गुरु जब भी रहेगा तो अपने चारों तरफ से ओंकार की ध्वनि आपके पास बनाए रखेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। फिर गुरुता के बाद में स्वतः, गुरु के भी पार जाना है। अब आ गया समय स्वतः का। आपके साथ है आचार्य 1 घंटा यात्रा करके आपकी यात्रा को सुलभ करने के लिए। निर्विचार की यात्रा सबसे कठिन यात्रा होती है, सिमरन की यात्रा सबसे कठिन यात्रा होती है। बार बार ओंकार का स्मरण आ जाए यह भी बड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। ओंकार से जब प्रेम हो जाएगा तो मन बार बार इसी तल पर जाने के लिए आपको सजग करेगा। तो मन को जरा स्वाद दे दीजिए, मन को ओंकार की कुर्सी पर बैठा दीजिए और उसके दिव्य प्रकाश में आप अपना फैलाव देखेंगे। एको हम द्वितीय नास्ति का रूप देखेंगे और डरेंगे नहीं। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय, कोई भय नहीं। हम तो संपूर्ण ब्रह्मांड में हमें हैं,
निर्भय रूप मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब तो मेरा सहयोगी है, सब मेरे लिए गोविंद है। ये भाव आपके अंदर आएगा तभी समाधि में प्रवेश करेंगे, इसको ख्याल रखेंगे। संत सूत्र देते हैं, परमात्मा भिन्न भिन्न रूप में हमारे प्रति अनुकूल और प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, लेकिन उनका सर्व सर्व मुझे स्वीकार है। और भीतर में शास्त्र कमल दल सहस्रार पर अनुभव करेंगे। उस शास्त्र कमल दल की गहराई में डूबिए, शवासन में लेट जाएं, शरीर के प्रति साक्षी, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, बिल्कुल शिथिल हो गया। आत्मकण के रूप में, ब्रह्म कण के रूप में, परम प्रकाशीय कण के रूप में अब शरीर चला गया। यही है जीवित मरिया भवजल दरिया, जीते जी मृत्यु का बोझ। शरीर शिथिल हो गया। मन को ओंकार की कुर्सी पर दे दीजिए, ओंकार को सुनेंगे, मन शांत हो जाएगा, मन उछल कूद करना बंद कर देगा। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। ओंकार को सुनिए, मन शांत हो गया। मन कहीं से नहीं कूद रहा है, बिल्कुल चारों तरफ मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई कि मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं। और यही तल सबका है, सभी यहाँ एक ही तल पर। सांसें धीमी हो रही है, सांसें धीमी हो रही है, सांसें धीमी हो गई। जो बैठना चाहेंगे रीढ़ की हड्डी को सीधी रखेंगे, जो लेटना चाहेंगे चेहरा आकाश की ओर करके लेट जाएं। अंगूठा और तर्जनी के शीर्ष को मिला करके ज्ञान मुद्रा बना लें। ओंकार का श्रवण जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, कान में उंगली डालकर ओंकार को 5 मिनट के लिए सुनेंगे और फिर देखेंगे कि बिना उंगली डाले हुए हम सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे। बार बार इसका प्रयोग करेंगे, एक समय आएगा कि बिना कान में उंगली डाले हुए ओंकार को आप सुन पाएंगे। आप अपनी साधना जारी रखें। हरि ओम तत्सत।